राधे राधे। एसएसटी क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं प्रियंका त्रिपाठी आज आप लोगों को इस क्लास में हिस्ट्री का लेसन 5 डिसोल्यूशन ऑफ दिल्ली डायनेस्टी यानी सल्तनत का विघटन पढ़ाने वाली हूँ। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के विघटन की शुरुआत कैसे हुई। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। तैमूर ने जिस समय आक्रमण किया उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था। इससे पिछले चैप्टर में हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था कि तुगलक वंश की स्थापना मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक ने की। उसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कई तरह की नीतियां अपनाई और उसने एक बड़ा साम्राज्य तो नहीं स्थापित किया था, लेकिन उसे भारत में लोकहित नीतियों के लिए याद किया जाता है। उसने लगभग 24 कर भारतीय जनता से हटा दिए थे, यानी जो आम जनता थी हटा दिए थे। केवल 4 करों की उगाही शुरू की थी, जैसे खराज, खुश्म, जजिया और जकात। उसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10वां भाग हुआ करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर लगाने वाला जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था। यानी कह सकते हैं कि भारत में जजिया कर की शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। इसके बाद उसका पुत्र नसूरुद्दीन महमूद तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन वो एक कुशल शासक नहीं था। उसके शासनकाल में जो उसका राज्य था वो केवल दिल्ली के पालम तक ही रह गया। और उसी के शासनकाल में नसूरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर भी 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद और पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी उस समय जागीरें जो थी, यानी जो राजा के अधिकारी हुआ करते थे, सुल्तान के अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें वेतन के तौर पर जागीरें दिया जाती थी। तो वो उन एरिया से, उन क्षेत्रों से कर वसूलते थे और राजा को पहुंचाते थे। तो जब उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया, उन्होंने कर तो उगाया, वसूल किया, लेकिन राजा तक पहुंचाया नहीं। इस तरह दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे समाप्त होने लगी और जो बचा कुचा वैभव था वो 1398 ईस्वी के तैमूर के आक्रमण के बाद समाप्त हो गया। तो अब पढ़ते हैं तैमूर के आक्रमण। 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। जिस तरह 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसके पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उसी तरह फिर से मध्य एशिया की सेना भारत आई, जिसमें तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता था, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था, जैसे मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। वो भी यहाँ की संपत्ति को लूटने आए। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर वासियों की हत्या कर दी। यानी संपत्ति के कारण, धन के कारण भारत पर फिर से एक बार आक्रमण हुआ और जिसका खामियाजा यहाँ की प्रजा को, यहाँ की जनता को अपने जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया, तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर यानी शासक नियुक्त कर दिया। और ये जो खिज्र खां हैं, इन्होंने ही सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार किया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के राजवंशों यानी वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व एवं उपहार भेजता रहा। तैमूर लंग की मृत्यु होने के बाद भी जो खिज्र खां था, उसने उसके पुत्र शाहरुख को हमेशा राजस्व भेजता रहा। उसके बाद खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गई। 1414 में उसने सैयद वंश की स्थापना की और
1921 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से उसने शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली का सुल्तान बन गया। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन शाह आलम शाह था। इस तरह और उसकी मृत्यु 1451 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु कैसे हुई? तब लोदी वंश के जो प्रथम शासक थे बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह सैयद वंश का जो शासन था वो लगभग 37 वर्षों तक भारत पर रहा। अब जो लोदी वंश है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो लोदी वंश है वो भारतीय जो सल्तनत राजवंश था, जो सल्तनत पीरियड था, उसका अंतिम वंश था, क्योंकि इसके बाद भारत में एक नई साम्राज्य की स्थापना हुई और जिसका टाइम पीरियड ये समझ लो भारत की आज़ादी तक भारत के बादशाह मुगल वंश के ही थे, तो जिसे हम लोग मुगल वंश के नाम से जानते हैं। एक नए राजवंश की स्थापना हुई। तो आज की क्लास में बस सैयद वंश तक ही हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोदी वंश और उसके अलग अलग शासकों के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।